लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है और इसलिए मैंने ऑफ द कैमरा कर ली। सर की तो बस दिल भर आया। मैं आपको फोरहेड से जो है ध्यान से, लेकिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा ये, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ जो है वो आपको इरिटेशन ना हो बाद में। आज है संडे और आज मेरा दिल कर रहा था चम्पी करवाने का, तो फिर मैंने पकड़ लिया जी अपने बेटे को। मालिश, तेल मालिश। आज दिल बहुत उदास है गाइस। आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। एक्चुअली मालिश करवाई सर की तो बस दिल भर आया, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो अक्सर मेरे बालों में तेल डाला करती थी, तो माँ तो माँ होती है। और आप उम्र के जिस हिस्से पे भी हों, आपको माँ बाप की याद तो आती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुनिया में जो सबसे मुखलिस रिश्ता होता है वो माँ बाप ही का होता है। तो चले, मैंने आपको भी डांस कर दिया। मैं आपको बाहर का माहौल दिखाती हूँ कि आज बाहर का क्या माहौल है। यहाँ पे धनतेरस है, हिंदू फेस्टिवल, और उसके सिलसिले में काफ़ी पटाखे वगैरह बज रहे हैं। तो फ़िलहाल तो कोई रौनक नहीं है, सिर्फ पटाखों की आवाज़ें ही हैं। आज है 19 और कल है 20, और आज रात को शायद, मेरा ख्याल है आज रात को, क्योंकि 20 की रात शुरू हो जाएगी, तो आज रात को दिवाली का सेलिब्रेशन है, और वो जो है मैं फिर कैप्चर करूँगी और देखते हैं कि वो आपको इसी ब्लॉग में दिखाते हैं या फिर अगले ब्लॉग में दिखाते हैं। तो फ़िलहाल तो आपको आवाज़ें वगैरह आ रही होंगी। ये माहौल है जी, नीचे शायद कुछ नज़र तो नहीं आएगा, शेड्स वगैरह है ना, तो आपको जो है वो हम नीचे जाके जो है फायरवर्क्स वगैरह जो भी होगा वो सारा मैं कैप्चर करूँगी। आवाज़ आ रही है आपको पटाखों की, तो वो फिर आपको दिखाएंगे। आज हम करने वाले हैं अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन को फॉलो। तो इससे पहले मैंने कहा कि मैं खाना बना लूँ, तो मैंने यहाँ पर चने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए थे, और जितना टाइम मेरे पास बचा तो फिर उसमें मैंने अपना जो काम वाम था वो ख़त्म कर लिया। तो गाइस आज जो है मैं आपको बताने लगी हूँ जी अपनी थोड़ी सी जो रूटीन है मेरी, वीकली कह लें आप, या एवरी 13 डेज़ 14 डेज़, जो ये बाल वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको फोरहेड पे, प्लस यहाँ साइड पे भी, और अपर लिप्स पे तो खैर इतना नहीं है, आईब्रोज़ भी जो मैं वो करती रहती हूँ ट्रिम। तो ये जो है मैं इसको तकरीबन 2 हफ्ते के बाद कभी और कभी कोई ओकेजनली करती रहती हूँ मैं इसको। तो ये मैं कैसे करना चाहूँगी, टूल ये है जी, रेज़र, देख सकते हैं आप, ये रेज़र है और ये यूज़ करती हूँ मैं। और इसके बारे में बड़े मिसकंसेप्शंस हैं कि ये जो है फेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा होता है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी पहले बहुत डर रही थी, अल्लाह का नाम लेके और ये यूज़ करना शुरू किया। एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मैं करती थी जी, वैक्सिंग करवाती थी पाउडर से, पहले थ्रेडिंग और उसके बाद वैक्सिंग।
तो थ्रेडिंग से तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको तकलीफ़ होती है, वैक्सिंग ज़रा थोड़ी कंपैरेटिवली इजी होती है। तो वैक्सिंग मैं करवाती थी जी, और उस पर आप यकीन करें कि मेरे इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे। उस ज़माने की बात कर रही हूँ, यानी कि आज से कोई 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ कि हाँ, उस वक्त भी 400-500 आराम से लग जाते थे। इसके अलावा फिर आपने बाकी काम भी करवाने होते हैं, जैसे फेशियल हो गया या कोई कटिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी सारे पैसे जो है खर्च हो जाते थे। आई डोंट नो इसकी अब पाकिस्तान में क्या प्राइस है, लेकिन यहाँ तो ये 4 रिंगिट का मिल गया है जी। तो ये अभी मुझे लिए हुए भी तकरीबन 3 महीने से ऊपर तो हो गया। तो ये बड़ा अच्छा रहता है और इजी टू यूज़ है, और हम ये यूज़ करने वाले हैं जी। पहले करेंगे अपने फोरहेड पे, तो वो ये है कि ये एलोवेरा जेल है जी मेरे पास, ठीक है। जिस एरिया का आपने करना है ना, उस एरिया पे जो है आप लगाएं, इकट्ठा ना लगाएं सारी जगह, नहीं तो फिर वो ड्राई हो जाएगा, तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई एम सॉरी, मेरा ये कैमरे में देखने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ देखना है तो कहाँ को एक्ट करना है। तो जैसे बस बन रही है तो मैं बना रही हूँ वीडियो। ये मैंने लगा लिया। आई डोंट नो कि मैं कैमरे में देख के कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि शीशे में देख के ज़्यादा इजीली होता है। मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि कैसे करना है। ये जो है, इसकी आपने अपने माथे को, फोरहेड को शेप देनी है ना, तो आप उसके हिसाब से जो है ध्यान से, लेकिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा ये, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आड़ा तिरछा मार दें, तो उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। ये देख सकते हैं, बाल उतर रहे हैं, ठीक है। और आपने इसको ऐसे रखना है, तिरछा रखना है, ठीक है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, तिरछा रखना है, सीधा नहीं, बिल्कुल ऐसे रखना, तिरछा रखना है। और आपने इसको हल्के हल्के जो है वो नीचे को मूव करते जाना है ऐसे। ऐसे ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बाल जो हैं वो सारे उतर रहे हैं। एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं आपने बनना, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो भी साथ उतरने शुरू हो जाएगी। तो जी ये है, ऐसे आप उतार सकते हैं, ठीक है जी, सारे बाल। साथ में आप एक टिशू ले लें और उससे ये साफ करते जाएं, और जो है वो आप ऐसे उतारते जाएं। आईब्रोज के पास से आपने ध्यान से उतार, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आपने जल्दी में चलाना, ये ना हो कि आपका वो चाटा ही सारा फुट जाए। तो ये देख के ज़रा अपने ध्यान से काम करना, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, पर इवन कि होल फेस पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और पहले तो मेरे यहाँ इतने ज़्यादा बाल थे कि वो बिल्कुल एक लंबी सी पट्टी थी जी, दाढ़ी की तरह। तो बल्कि मेरे भाई मुझे कहते थे सूफ़ी साहब, तो इसलिए मैंने उसको प्री मेच्योर स्किन पे तो नहीं करवाया था कभी कुछ, लेकिन फिर बाद में जब थोड़ी सी मेच्योर हो गई थी तो जी जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने कहा अब तो पैसे शैसे तो नहीं फेंकने, हालात भी कुछ बखदूश थे थोड़े से, तो फिर मैंने जी ये ट्राई किया, तो बड़ा अच्छा रहा जी ये। और ये साइड्स मैंने कर ली है। सॉरी गाइस, मेरी रिंग लाइट जो है वो ऑफ़ हो गई है, तो आपको ऐसे ही वेयर करना पड़ेगा। तो जी ये साइड मैंने कर ली है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है, और इसलिए मैंने ऑफ द कैमरा कर ली। आई वॉज नॉट वेयरिंग दैट मास्क। लेकिन जो है पाकिस्तानी ख़वातीन जो है उनके कुछ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ ख़वातीन के, सारियों के नहीं, कि वो अपना फेस रिवील नहीं कर सकती, तो सॉरी फॉर दैट। तो जी लेकिन ये जो जगह है ना, मैं ये आपको करके दिखा सकती हूँ कि आपने कैसे करना है। जी हो गई ऑन लाइट, और थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा इसके लिए। देख लें जी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर व्लॉगिंग करने के लिए। व्लॉगिंग जो है वो खाला जी का घर नहीं है, और मैंने तो आपको करनी पड़ती है। चलें जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो वाली साइड है ये अब हम करके दिखाते हैं आपको। इस तरह आराम आराम से पहले वही एलोवेरा जेल अप्लाई करें, और इस तरह जो है आप पूरे फेस पे भी कर सकती हैं, और यहाँ पे भी, इस साइड में भी कर सकती हैं। और बाकी रह गए आईब्रोज, तो आईब्रोज मैं दिखा पाऊँ अगर आपको, तो आपने हल्के हल्के इसको यूँ करके ट्रिम करना है। अभी मैंने लेकिन कर ली क्योंकि मैं कैमरे में देख के नहीं कर सकती थी। तो ये हो गया जी हमारा कंप्लीट। इसके बाद जो है आप टिशू के साथ जो है वो अच्छी तरह अपनी फेस को क्लीन कर लें जी, लेकिन इसके बाद हम धोएंगे भी। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप चाहें तो ये जो वैक्सिंग के साथ
वाइब्स मिलते हैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स के साथ। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको आपने ओपन करना है और उससे जो है अपना पूरा फेस क्लीन कर लेना है, या नॉर्मल वाइप्स जो होते हैं उसमें उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जी क्योंकि पसीना आ रहा है मुझे, तो मैं जाके वॉश करूँगी अपना मुंह और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि फिर क्या फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे हम। जी तो मुंह धो के आ चुके हैं हम और कर लेते हैं इसे पैट ड्राई टिश्यू के साथ। अच्छे से ड्राई करने के बाद आप जो है फिर अब क्या यूज़ करेंगे जी, आप अच्छा सा कोई सूदिंग लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र, मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ आपने लेके ऐसे ऐसे जी लगा लेना, ज़रा भर भर के लगा लेना ताकि जो है वो आपको इरिटेशन ना हो बाद में, क्योंकि ये करने के बाद जो आपकी स्किन पे ना जी मिर्चें लगने शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए जो है आपको ये लोशन लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है। बाकी चेहरे पे भी आप लगा लीजिएगा, मैं अभी मास्क उतारने के बाद लगा लूँगी। तो ये था जी मेरा आज का ये स्किन से मुतालिक थोड़ी सी मैंने कहा आपको गाइडेंस दे दूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन जो हैं वो डरती हैं, बाल अंदर चला गया है तो काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो डरती हैं कि जी शेविंग से जो है बाल मोटे आ जाते हैं या फिर ये है कि चेहरा ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये रेज़र स्पेशली डिज़ाइंड है हमारे फेस के अकॉर्डिंग, तो हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं जी, खुशी खुशी यूज़ कर सकते हैं और कोई ख़र्चा नहीं, कुछ नहीं। 2 रुपये 3 रुपये में मेरा तो यहाँ काम हो जाता है रिंगेट आई मीन टू से। तो आपके वहाँ पे कितना का मिल जाता होगा, शायद 50-100 का मेरा ख्याल है, इतना महंगा तो नहीं है ये। तो ये सबसे सस्ता तरीका है जी और सबसे इफ़ेक्टिव है। इसके बाद आपके चेहरे पे एक ग्लो भी आता है और नीट लगता है बहुत ज़्यादा। वैक्सिंग का ये था कि मैं जो खुद घर में कर रही थी उससे कहीं कहीं बाल रह जाते थे, तो फिर मैंने कहा चलो रिस्क लेते हैं और ये तरीका अपनाते हैं, हो सकता है काम कर जाए। और ये वाकई काम कर गया जी, ग्रेट काम कर गया जी। तो आप भी यूज़ करें बिला झिझक, कुछ नहीं होता। बल्कि और जो है बाल बल्कि मुझे लगा है मेरे कम हो गए हैं, जैसे अब इतनी ग्रोथ नहीं होती उनकी। तो खैर अपना हर एक का हिसाब किताब होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है कि बाल आपके उतने ही आए जितने हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है कि ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादा बाल अगर आपके आएंगे तो उसके लिए फिर कोई और फैक्टर्स होंगे जैसे हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह, तो इससे कोई आपका नुकसान नहीं है। तो आप इसे बिला खौफ ख़तर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ शुरू हो चुका है दिवाली का सेलिब्रेशन और जो हमारा पूरा इलाका है वो इस वक्त फायर क्रैकर्स की आवाज़ से गूंज उठा है जी। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, तो देखिए और एंजॉय कीजिए।
गाइस, नहा धो के हम आ गए हैं जी, और अभी दिखाया मैंने आपको दिवाली का फायरवर्क्स। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और इसके अलावा मिलते हैं जी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।